नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक लीवर सिरप, जिसे आप लेने से अगर आपको भूख की कमी रहती है, आपको भूख नहीं लगती, आपका लीवर हमेशा ख़राब चलता है, जिसके कारण आपके पेट में गैस एसिडिटी बन जाती है, आपका पेट फूल जाता है और इसी के कारण आपको भूख नहीं लगती, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं और आप में खून की कमी भी है। ये सिरप दोस्तों बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव बेस्ट सिरप है लीवर के लिए। दोस्तों मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर हमारा लीवर सही तरीके से कार्य नहीं करता, जिसके कारण हमें भूख में कमी आने लगती है, इसके साथ साथ अगर इसके फंक्शन ख़राब हो जाते हैं तो इसी के कारण हमें पीलिया जॉइंटिस की समस्या बन सकती है। इसी के कारण आपका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको भूख नहीं लगती, आप दुबले पतले होते चले जाते हैं और इसी के साथ साथ आप में कमजोरी आना शुरू हो जाती है और आपको कभी कभी लीवर के कारण दोस्तों वोमिटिंग भी हो सकती है, कभी कभी आपको दस्त डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत भी बन सकती है। ये सभी दोस्तों लीवर के कारण होता है। अगर आपका लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, अगर हमारा लीवर ही सही नहीं होगा तो जो हम भोजन खाते हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं और वो हमारी बॉडी में अच्छे से लगेगा भी नहीं। वो भी हम भोजन खाते हैं उसमें से जो भी विटामिन मिनरल या कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर लीवर हमारा सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। दोस्तों ये भी लीवर फंक्शन के कारण ही होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपका लीवर का साइज भी बढ़ सकता है, वो इलाज भी हो सकता है और ये हेपेटाइटिस बी के कारण भी हो सकता है, हेपेटाइटिस ए के कारण भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी के कारण भी हो सकता है। दोस्तों इसके लिए तो आपको टेस्ट कराना जरूरी होता है, जब हमें पता चलता है कि हमें कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है। वायरस के कारण भी हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, हमें नॉर्मल फंक्शन भी ख़राब हो जाते हैं इसके, जिसके कारण हमें जॉइंटिस हो सकता है, हमें भूख की कमी हो सकती है और इसी के साथ साथ आपको हर वक्त थकान बनी रहेगी, आप में कमजोरी महसूस देगी। अगर आपको ये सभी सिम्टम हैं, आपकी बॉडी में नज़र आते हैं, आपको भूख की कमी है, तो जो मैं आज आपको सिरप बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा सिरप है, आयुर्वेदिक कंपनी का है। ये आयुर्वेदिक सिरप है दोस्तों। ये सिरप का नाम है अमाइल क्यू डीएस सिरप। ये एमिल कंपनी बनाती है। ये अमाइल क्यू डीएस में है, मेरे पास डबल स्ट्रोंग। डीएस का मतलब होता है दोस्तों डबल स्ट्रोंग। इसे आप लेना, ये आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों इसके अंदर जो मेडिसिन डली हुई है उसका नाम है भृंगराज। भृंगराज भी बहुत अच्छा काम करती है लीवर पे। इसमें भूमि आंवला है, साथ इसमें काली मेघ भी है, इसमें तुलसी है, इसमें नीम है, इसमें मकोया है, इसमें गोखरू है, आंवला है, इसमें सतावर है और इसी के साथ साथ इसमें एमी है, इसमें अर्जुना है और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे लीवर। अब मैं आपको दोस्तों इस सिरप के बारे में बताऊंगा कि आप इसे किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इस सिरप को आप, अगर आपको भूख की कमी है, आपको भूख की कमी रहती है और आप दुबले पतले हैं और इसी के कारण आप में कमजोरी आ गई है, और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपका ओवरवेट भी है और आपको भूख की कमी रहती है, आपका शरीर थुलथुला है और जिसके कारण आपको भूख नहीं लगती, तो इस सिरप का इस्तेमाल आप उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। और अगर आपका भोजन सही तरीके से पचता नहीं है, आपके पेट में ही पड़ा रहता है, आपका लीवर फंक्शन ख़राब है, आप लीवर फंक्शन ख़राब होने के कारण आपको इंडाइजेशन की समस्या होती है, गैस एसिडिटी बनती है, तब भी इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने के कारण आपका लीवर ख़राब हो गया है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ अगर आपको हेपेटाइटिस की समस्या है, हेपेटाइटिस ए बी सी है या कोई सा भी आपको हेपेटाइटिस है, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है हेपेटाइटिस की कंडीशन में। दोस्तों अगर आपको काफ़ी दिनों से जॉइंटिस की समस्या है, आपको बार बार पीलिया बना रहता है, ये आयुर्वेदिक सिरप है फंक्शन ठीक करने के लीवर के, इसी के कारण हमें पीलिया हो जाता है, इसमें हमारा एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा रहता है, तो ये फंक्शन ठीक कर देता है। दोस्तों अगर आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म खराब है तो इसे भी ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको इस सिरप को यूज कैसे करना है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके डोज के बारे में जानकारी दे देता हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट बेबी है, इन्फेंट बेबी का मतलब होता है कि जो 1 साल से कम की एज के बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट बेबी कहा जाता है, उसे आप इस सिरप की 3 से 5 ड्रॉप दिन में 3 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद। ऐसा आप कर सकते हैं 3 से 5 ड्रॉप, यानी कि 3 से 5 ड्रॉप दिन में 3 बार। अगर आपके घर में चिल्ड्रन है, बच्चे हैं 2-3 साल से लेकर 5 साल 6-7 साल के बीच में उनकी एज है, तो आप इसकी 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसका आधा चम्मच आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर आप एडल्ट हैं,
आपकी एज 8 साल से 10 साल से ऊपर है और आप 18 साल के बीच में हैं, तो आप इसकी 5 ml की मात्रा दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, इस सिरप को 10 ml भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल 10 ml दिन में 3 बार करें, तो आपकी बॉडी पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस सिरप के। तो अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट और आप इसे किस किस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको पैरालिसिस की कंडीशन है, आप पैरालिसिस पेशेंट हैं, तो इस कंडीशन में आप इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आपकी और भी मेडिसिन चलती ही रहती हैं। इसके साथ लेने से आपको इससे नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं और आप किसी की मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस सिरप को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, आप प्रेगनेंसी में हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो आप इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको लो पोटेशियम की समस्या है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिरप का जो प्राइस है दोस्तों, वह है 125। यह आपको 125 की रेंज में आसानी से मिल जाएगा। इस सिरप को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ बीमारी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।